आरजेडी का गढ़ नहीं है। वही समर्थक जो हमसे जुड़े हुए हैं वही उनसे भी जुड़े हुए हैं। कभी यहाँ के लोगों को मौका ही नहीं मिला। जो है हमारी पार्टी में राष्ट्रीय लोक मोर्चा में करीब 15,000 की संख्या में सदस्य जो हैं जुड़ चुके हैं और ये लगातार आगे बढ़ता जाएगा। जो यहाँ पे पार्टी के लोग वहाँ पे आएंगे और यहाँ पे बहुत ही बड़ा मुद्दा है बाहरी बनाम स्थानीय का। और ये मुद्दा नहीं, यहाँ पे कई एक यहाँ पे जो संगठन है जो आंदोलन कर रही है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा आए दिनों बिहार यात्रा पर निकले हुए थे। बिहार यात्रा के तहत समस्तीपुर जिले के उजियारपुर विधानसभा में आए हुए थे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रशांत पंकज जी हैं। आपके नेता जो है उजियारपुर में आए हुए थे। उजियारपुर विधानसभा में जो भीड़ देखी गई, लोगों की मुंह से यही की नारा निकल रहा था कि देखिए प्रशांत पंकज को अगर यहाँ से टिकट मिलता है तो हम लोग उनको चुनेंगे, नेता बनाएंगे। वो नेता नहीं, क्षेत्र के बेटा की तरह काम करते हैं। क्या लगता है आपको, अगर सीट एनडीए में मिलता है तो आप चुनाव लड़िएगा? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग सामाजिक क्षेत्र में हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो हर किसी की इच्छा होती है कि अगर मौका अगर मिलता है तो चुनाव लड़ें। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर एनडीए की तरफ से हमारी पार्टी को ये सीट जाती है और यहाँ से अगर उम्मीदवार सर्वसम्मति से बनाए जाते हैं तो उम्मीदवार होते हैं, तो यहाँ पे निश्चित रूप से ये सीट जो है हम लोग जीत करके एनडीए की झोली में देंगे। क्योंकि ये उजियारपुर का जो गढ़ है वो राजद का गढ़ माना जाता है। आलोक कुमार मेहता लगातार जीतते आ रहे हैं, सांसद भी रहे हैं समस्तीपुर लोकसभा से। उनको मत देना, क्या लग रहा है कि अगर सीट मिलती है तो उनको मत दे पाएंगे? देखिए, कोई यहाँ पे आरजेडी का गढ़ नहीं है। वही समर्थक जो हमसे जुड़े हुए हैं वही उनसे भी जुड़े हुए हैं। कभी यहाँ के लोगों को मौका ही नहीं मिला कि उनसे बेहतर विकल्प जो है को चुन सके। इस बार जो है यहाँ पे क्षेत्र में उनसे बेहतर विकल्प के रूप में एनडीए के उम्मीदवार के रूप में यहाँ पे जो भी आएंगे उनसे बेहतर विकल्प होगा। और ये कोई गढ़ वगैरह नहीं है आरजेडी का। और ये जो उनका जो विपक्ष के द्वारा आरजेडी के लोगों के द्वारा जो बोला जाता है कि हमारा ये गढ़ है, ये अगर गढ़ है उनका मानना है तो इस बार निश्चित रूप से ये गढ़ जो है ध्वस्त होगा। बिहार यात्रा पर उपेंद्र कुशवाहा निकले हुए थे, सदस्यता अभियान चला रहे हैं, उजियारपुर भी आए थे। क्या लग रहा है यहाँ पर लोग जुड़ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के साथ, उपेंद्र कुशवाहा के विचारों में अपनी बात को रख रहे हैं? देखिए, अभी तक जो है हमारी पार्टी में राष्ट्रीय लोक मोर्चा में करीब 15,000 की संख्या में सदस्य जो हैं जुड़ चुके हैं और ये लगातार आगे बढ़ता जाएगा। तो अभी जितनी भी पार्टियां जिसका सदस्यता अभियान चल रहा है उसमें नंबर 1 पे राष्ट्रीय लोक मोर्चा उजियारपुर में है। तो हम लोग का प्रयास है, सारे कार्यकर्ता लोग कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो पार्टी में लोग जुड़ेंगे तो पार्टी को मजबूती मिलेगी। उजियारपुर में जहाँ कार्यक्रम अभी हो रहा था वहाँ पर भी देखिए जो भीड़ हुजूम जो लोगों का देखने को मिला, वो प्रशांत पंकज को चाहते हैं कि एक बार चुनाव लड़े। ये स्वाभाविक बात है कि जो यहाँ पे पार्टी के लोग वहाँ पे आएंगे और यहाँ पे बहुत ही बड़ा मुद्दा है बाहरी बनाम स्थानीय का। और ये मुद्दा नहीं, यहाँ पे कई एक यहाँ पे जो संगठन है जो आंदोलन कर रही है, तो निश्चित रूप से यहाँ के लोग काफ़ी दुखी हैं। और जिस तरीके से यहाँ पे बाहर के लोग आकर के जीतते हैं, जीतने के बाद दोबारा देखने के लिए नहीं आते हैं, तो हर लोग की मंशा होती है, चाहते हैं कि भाई कोई मेरा जो प्रतिनिधित्व जो करे वो हर सुख दुख में मेरे साथ रहे। तो यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, तो एक स्थानीय उम्मीदवार के रूप में हर लोग की मंशा होती है, चाहते हैं कि भाई कोई मेरा जो प्रतिनिधित्व जो करे वो हर सुख दुख में मेरे साथ रहे। तो यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, तो एक स्थानीय उम्मीदवार के रूप में अगर मौका मिलता है तो स्वाभाविक बात है लोग उसको चुनेंगे। क्या लग रहा है एनडीए में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं तय हुआ है, 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, परिणाम भी आने वाले हैं, चुनाव तो हो गए हैं, परिणाम आने वाले हैं, उसको कैसे देखते हैं? परिणाम हम लोग के पक्ष में होंगे, निश्चित रूप से जो एनडीए के पक्ष में आएंगे। और जहाँ तक बात सीटों का है तो ये एनडीए में जब भी समय आएगा, अभी तो काफ़ी समय है, अभी 1 साल अभी चुनाव में है, जब भी सही टाइम आएगा तो वहाँ पे हम लोग सर्वसम्मति से सब कुछ हो जाएगा। आपके पिताजी भी इस क्षेत्र से रहे हैं, यहाँ चुनाव लड़ते आ रहे हैं और आपके पिताजी तो पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके विचार को आप कैसे आगे जनता तक ले जाइएगा? नहीं, हमारे पिताजी तो यहाँ पे लोगों का बहुत ज़बरदस्त जुड़ाव रहा है। अभी भी आप जाएंगे पूरे क्षेत्र में तो लगभग यहाँ पे हर मकान में जो है वहाँ पे पिताजी को लोग जो है उनका फ़ोटो ला करके
रखते हैं। तो उनका बहुत ही गहरा पैठ है लोगों में। तो हमारी भी कोशिश है कि पिताजी की जो अधूरे सपने हैं, उन सपनों को जब भी मौका मिलेगा उसको पूरा करेंगे। चलिए, तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे प्रशांत पंकज जी थे। हमने तमाम मुद्दे पर बातचीत किया है, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा का बिहार यात्रा हो या फिर वो जिस तरह से लोगों के पास पहुंच रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं। प्रशांत पंकज जी लगातार जो है उजियारपुर में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। उजियारपुर में जिस तरह से बताएं कि आलोक कुमार मेहता के बारे में, जिस तरह से राजद के लोग कहते हैं कि देखिए उजियारपुर जो है वो राजद का गढ़ है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बाहरी बनाम भीतरी का लड़ाई है और यहाँ पे बाहरी जो है आकर के कब्जा लगातार कर रहा है। इसको खत्म करना है। अगर एनडीए के पक्ष में ये सीट आती है तो जरूर परिणाम जो है वो अच्छा आएगा। प्रशांत पंकज हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कि आपके प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे हेडलाइंस बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।